नमन नमन बालक यीशु, नमन तुझे मेरा। महान है तू शिशु राजा, अमर तिहारी महानता। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुझे मेरा। महान है तू शिशु राजा, अमर तिहारी महानता। युगो युगो तक राज चले, स्वर्ग के राजा राज तेरा। सत्य के पथ का राही तू, हो अभिनंदन आज तेरा। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुझे मेरा। महान है तू शिशु राजा, अमर तिहारी महानता। गौशाले में जन्मा है तू, सारे जगत में नाम हुआ। शीश झुका कर तेरे लिए करते हैं हम आज दुआ। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुझे मेरा। महान है तू शिशु राजा, अमर तिहारी महानता। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुझे मेरा। महान है तू शिशु राजा, अमर तिहारी महानता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सच्चार्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। मसीह मेरे प्यारे भाई बहनों, बच्चों एवं ख्रिस्त भक्तों, हम सभी ने बड़े ही धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ 25 दिसंबर को बड़ा दिन बनाया। प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया, क्रिसमस का त्यौहार मनाया। उस बड़े दिन के पूर्व हमने बहुत सारी शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। उसी के साथ हमने अलग अलग तरीके से हम उस समारोह को मनाने के लिए हम लोग तैयारी किए थे, आध्यात्मिक तैयारी। कई लोग अपने घरों को सजाए, कई लोग अपने आंगन को सजाए। इस प्रकार से हमने उस त्यौहार को यादगार बनाने के लिए हम अलग अलग तरीके से एक दूसरे का सहयोग किए, एक दूसरे को मदद किए। उसी भांति आज के दिन हम और माता कलीसिया प्रभु प्रकाश का त्यौहार मनाती है। ये त्यौहार भी बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। आज के दिन माता कलीसिया हम सभी को याद दिलाती है कि किस प्रकार से प्रभु का प्रकाश गार यहूदियों के बीच प्रकट होता है। 3 राजा उस महान मुक्तिदाता प्रभु यीशु को ढूंढने के लिए बेतलेहम नगर आते हैं। आइए, जब आज हम इस त्यौहार को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम भी उन राजाओं के जैसे, ज्योतिषियों के जैसे हम प्रभु का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ें। उनका दर्शन करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें। यदि हम उस राजा को दर्शन करने के लायक नहीं हैं, अपने आप को अयोग्य समझते हैं, तो आइए हम इस समय मनन चिंतन करें, विचार करें और अपने सभी पापों गुनाहों के लिए ईश्वर और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि हम
योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के उस राजा के, प्रभु यीशु के, मुक्तिदाता के दर्शन करने के योग्य बन जाएं। आइए हम अपने आप को तैयार करें इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए। सागर पिता परमेश्वर, करुणा सागर पिता परमेश्वर, हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। करुणा सागर पिता परमेश्वर, करुणा सागर पिता परमेश्वर, हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। पापी जन को मुक्ति दिलाने भूप लिया अवतार, पापी जन को मुक्ति दिलाने भूप लिया अवतार। चरण तुम्हारे करते विनती, चरण तुम्हारे करते विनती, हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। करुणा सागर पिता परमेश्वर, करुणा सागर पिता परमेश्वर, हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी भक्ति और उल्लास के साथ प्रभु का महिमा गान करें। स्वर्गलोक में दूत संतगण प्रभु की महिमा गाए रे, धरती पर जन जन के मन में शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। स्वर्गलोक में दूत संतगण प्रभु की महिमा गाए रे, धरती पर जन जन के मन में शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। प्रभु की ही रचना है सारा यह सुंदर संसार हमारा, सारा जग उसका गुण गाए, आराधना में शीश झुकाए, शीश झुकाए। शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। परम प्रतापी शक्तिमान है, परम दयामय कृपावान है, विपदाओं में दुख कष्टों में शरण उसी की जाए रे, जाए रे। शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। उसके सुत प्रभु वर ईसा है, ईश्वर में ईश्वर ईसा है, देवनाय तो बलित हुए, हर कर जग के पाप मिटाए, पाप मिटाए। शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। बैठे हुए पिता के दाएं, हम पर भी दया निकलाए, हे पवित्र स्वामी सर्वोत्तम, मुक्ति सभी हम पाए रे,
लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। आत्मा तथा पिता से मिलकर क्रिस्त तू ही सच्चे परमेश्वर, हमको दया की भीख ईश्वर, हम पर करुणा जल बरसा दे, जल बरसा दे, शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। स्वर्ग लोक में दूत संतगण प्रभु की महिमा गाए रे, धरती पर जन जन के मन में शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो विश्वासियों का गौरव है, ऐसे कृपा कर कि सारे विश्व में तेरी महिमा छा जाए और सारी मानव जाति पर तेरे प्रकाश से ज्योतिर्मय हो जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे आप योग्य से वचन सुना सको। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसाइस का ग्रंथ, अध्याय 60, वचन संख्या 1 से 6। प्रभु की महिमा तुझ पर उदित हो रही है, यरूशलेम उठकर प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है, तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं, लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी, तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊँटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की सांडनियाँ तुझ में उमड़ पड़ेंगी। सेबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। ओ आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति बुलाया हमें ऊपर। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति बुलाया हमें ऊपर। ईश्वर मनुष्य
बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नचे झूम के, ओ चरवाहे नचे झूम के। पावन गौशाला कहीं बैतलहम में, एक नए राजा जहां जन्मे। पावन गौशाला कहीं बैतलहम में, एक नए राजा जहां जन्मे। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नचे झूम के, ओ चरवाहे नचे झूम के। ओ आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। ओ चरवाहे नचे झूम के, चरवाहे नचे झूम के, ओ चरवाहे नचे झूम के। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संज्ञा 2 और 3, 5 और 6। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था, और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विशेष प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। ओ वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। ओ वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 12 तक। यीशु का जन्म यहूदिया के बेतलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हम उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में
यह लिखा है, हे बेतलेहम यूदा की भूमि, तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझमें एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि उनका तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर कीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त मेरे माता पिताओं, भाई बहनों, बच्चों एवं क्रिस्त भक्तों, जैसे कि मैं शुरुआत में कहा, आज हम सभी माता कलीसिया के साथ प्रभु प्रकाश का त्यौहार मना रहे हैं। आज यह त्यौहार विशेष महत्वपूर्ण है। इसी त्यौहार के साथ आज माता कलीसिया 3 राजाओं के आगमन का पर्व मना रही है। संत मत्ती के सुसमाचार के अनुसार बेतलहम में यीशु की आराधना करने 3 ज्योतिषी पूर्व से आए। उनके बारे में 3 सच्चाइयां हमारे सामने आती है। जब हम आज सुसमाचार पर गहन चिंतन करते हैं तो हमारे सामने 3 विचार, 3 सच्चाइयां हमारे सामने आती हैं और वे हैं, पहला, वे गौशाले में यीशु की खोज कर रहे थे। दूसरा, वे अपना सर्वोत्तम उन्होंने ईश्वर को अर्पित किया। और तीसरा है, उनके जीवन को नई दिशा मिल गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वह दिन है जब प्रभु यीशु ने अपने को गैर यहूदियों के लिए प्रकट किया। आज का त्यौहार प्रभु प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। इस पर्व का यूनानी नाम एफेनिया है, जिसका शब्दार्थ है अपने आप को प्रकट करना, अर्थात बालक यीशु अपने आप को गैर यहूदियों के बीच प्रकट करते हैं। ईश्वर ने अनादि शब्द प्रभु यीशु को संसार पर प्रकट किया। यह प्रारंभ से स्पष्ट है कि प्रभु यीशु इस संसार में न केवल इस्राएलियों के लिए बल्कि गैर यहूदियों के लिए भी आए। इसीलिए नहीं कि यहूदियों ने प्रभु यीशु को अस्वीकार किया, बल्कि ईश्वर की योजना थी कि सारा संसार प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति पाए। सभी लोग प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति पाए।
हम सब गैर यहूदी हैं, इसलिए सचमुच में यह हमारे लिए विशेष खास है। यह दिन हमारा है। आज मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हम आनंदित हैं क्योंकि कलीसिया के द्वारा हम प्रभु यीशु से जुड़ गए हैं। हम आनंदित हैं क्योंकि हमने उनकी चंगाई और स्वतंत्रता के सुसमाचार को जाना है। हम आनंदित इसलिए हैं क्योंकि हमने उनके द्वारा मुक्ति पाई है। इस प्रचुर आनंद के साथ हमें कुछ दायित्व भी सौंपा गया है। वह यह है कि प्रभु यीशु के दिखाए मार्ग पर चलकर हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करनी है। हम जो प्रभु यीशु को प्रकट रूप से घोषित करते हैं, इस बात को महसूस और स्वीकार करते हैं कि हमें उत्कृष्ट सोच विचार और व्यवहार की आवश्यकता है। इसी के साथ इसके अलावे अपने पड़ोसियों को प्रभु के बारे बताना हमारा परम कर्तव्य है। 3 ज्ञानी जो आज के सुसमाचार में हमने सुना, बालक यीशु को उपहार स्वरूप देने आए थे, सोना, गंधरस और लोबान। वस्तुतः ये उपहार प्रतीकात्मक थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रभु यीशु की ओर से महत्वपूर्ण संकेत कर रहे थे। सोना उनकी राज्यत्व का अर्थात प्रभु यीशु राजा हैं, लोबान उनके दायित्व का और गंधरस उनके दुख भोग और दफन का। ये उपहार मसीह की उस मुक्ति की ओर भी इंगित कर रहे थे जो वे संसार में देने वाले थे। अपने सार्वजनिक जीवन में प्रभु यीशु ने बहुत से बीमारों को चंगा किया, बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, बहुत से मानसिक रोगों को और आध्यात्मिक विषमताओं को दूर किया। परंतु इन सबसे बढ़कर वे आध्यात्मिक चंगाई प्रदान करने आए और इसी के कारण बहुत सारे लोग, जैसे हम जानते हैं, जब वे अपने मिशन कार्य में अलग अलग देश, अलग अलग जगह जब वे यहाँ वहाँ घूमे फिरते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे, तो किस प्रकार से लोग उनके साथ जुड़ते थे। उनके साथ जुड़ने का कारण एक ही था कि जो भी उनके संपर्क में आए उनका दिशा बदल गया, उनका जीवन बदल गया, मन परिवर्तन हो गया, सुंदर जीवन हो गया और उन्हीं वचन को धारण करने के लिए लोग उनके आगे पीछे हुआ करते थे। कलीसिया जब आज इस त्योहार को मना रही है और इस त्योहार के साथ कलीसिया हम सभी को आह्वान कर रही है, तो किस प्रकार से हमें उस बालक यीशु को धारण करना है, किस प्रकार से हमें भी प्रभु यीशु का वचन जो प्रभु के मुख से निकलता है उनको धारण करके अपने जीवन में अमल करना है। यदि हम उनके वचनों को धारण करके उनका अमल करेंगे तो सचमुच हम भी नबियों के भांति, सचमुच हम भी उन ज्ञानियों के भांति हम प्रभु का प्रकाश को, प्रभु का प्रेम को बांटने में हम कामयाब होंगे। कैथोलिक कलीसिया में इस पर्व को मनाने के पीछे यह धारणा थी कि प्रभु यीशु ने गैर यहूदियों पर अपने को सबसे पहले प्रकट किया। हमारे जीवन का अर्थ खोजने के लिए हमें संसार के परे वहां जाना होगा जहां ईश्वर का आत्मा जीवन को परिपूर्णता की ओर ले चलता है। संसार को यह बात ग्राह्य नहीं है क्योंकि सांसारिक दृष्टिकोण के अनुसार धन के द्वारा सब कुछ संभव है, परंतु सच्चाई यह है कि धन के द्वारा आत्मा के अनंत आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि हमें अनंत आनंद प्राप्त करना है
तो प्रभु ही मार्ग है, प्रभु ही एकमात्र स्रोत है जिनके द्वारा हमें अनंत आनंद प्राप्त हो सकता है। हम संत अगस्टिन के जीवन के बारे जानते हैं। संत अगस्टिन ने इसी संसारिकता को अनुभव करने के बाद लिखा, हे प्रभु, हमारा हृदय सिर्फ तेरे लिए बनाया गया है। जब तक वह तुझ में नहीं समा जाता तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। वे 3 ज्ञानी प्रभु से मिले, आनंद को अपने में नहीं समा पा रहे थे। वे ईश्वरीय परिपूर्णता को महसूस कर रहे थे। उनके आनंद के कारण यह नहीं था कि उन्होंने क्या किया, बल्कि यह कि वे मसीह के जीवन के भागी बन गए। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस पर्व के जरिए हम भी यदि उस प्रकाश को अपनाएंगे, प्रभु के प्रकाश को अपनाएंगे, प्रभु यीशु के प्रकाश को अपनाएंगे, तो हम भी उनके सदृश हो जाएंगे, हम भी उनके जीवन के भागी बन जाएंगे। हमारे जीवन तभी सफल होगा जब हम ईश्वर के आत्मा द्वारा अपने आप को संचालित होने देंगे। उपहार मिलने पर होने वाला आनंद क्षणिक है, प्रतियोगिता जीतने पर मिलने वाला आनंद क्षणिक है, परंतु ईश्वर की आत्मा से मिलने वाला आनंद परिपूर्ण और सत्य है। पवित्र आत्मा की अनुभूति हमें तभी प्राप्त होगी जब हम मसीह की ज्योति में चलेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, पुनः जब हम इस पर्व के अवसर पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं, याद कीजिए कि प्रभु हर एक के जीवन में अपनी योजना बनाई है, हर एक के लिए अपनी योजना बनाई है, और उस योजना को हम तभी जान पाएंगे जब हम उनके वचनों को धारण करेंगे, जब हम उनके जीवन के भागी बनेंगे। और ये अच्छा अवसर है जब प्रभु का प्रकाश हम प्रत्येक पर पड़ रहा है और उस प्रकाश को हमने ग्रहण किया है। और आज हमारा कर्तव्य है, आज हमारा ये एक अवसर है कि हम उस प्रकाश को पाकर के कैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, कैसे दूसरों को भी उस प्रकाश से जोड़ते हैं। हम सभी को वही जिम्मेदारी आज बालक यीशु दे रहे हैं। आइए हम ईश्वर से निवेदन करें कि वे हमारे सामने निरंतर अपने आप को प्रकट करते रहें और उनकी उपस्थिति को हम पहचान पाए, ताकि हम उनके जीवन के भागी बनकर हम अकेला नहीं लेकिन प्रभु यीशु के साथ यात्रा करें। हम प्रभु यीशु के साथ यात्रा करने के लिए हम अपने पड़ोसियों को भी जोड़ें, परिवार के सदस्यों को जोड़ें, जो लोग हैं जो लाचार हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनको भी हम आध्यात्मिक रूप से उनको भी हम मसीह के साथ जोड़ें, ताकि हम सभी लोग एक साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा करने में कामयाब हो सके। आइए इस कृपा के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ श्रेष्ठ हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना।
उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया, दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग से आरोहित हो और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसने जिसका कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और दाता है, वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों को पुनरुत्थान द्वारा जीवन को बाँच चाहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की भलाई और दयालुता प्रकट हुई है। हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि उनकी दयालुता पर भरोसा रखकर दीनता पूर्वक प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्य, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पिता फ्रांसिस, सभी कार्डिनल, सभी बिशपों, पुरोहितों, धर्म बहनों एवं धर्म अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें तेरी आत्मा की ज्योति से भर दे, ताकि तेरी आत्मा से प्रेरित होकर कलीसिया का संचालन तेरी पवित्र इच्छा अनुसार कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी परिवार को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। तू प्रत्येक परिवार पर अपनी उपस्थिति दे, शांति से भर दे, एक दूसरे को समझने की शक्ति दे, क्षमा करने की कृपा दे, तेरे प्रेम और खुशी से भर दे, ताकि सारी दुनिया में प्रत्येक परिवार एक पवित्र परिवार बन सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, दुनिया में कई रोगी हैं जो कि कष्ट झेल रहे हैं। तू उन्हें अपने पावन हाथों से स्पर्श कर और उन्हें चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस आधुनिक युग में वे तुझसे दूर होते जा रहे हैं, उनका विश्वास कमज़ोर होते जा रहा है। वे तेरी उपस्थिति में जीवन बिताने के बदले मोबाइल के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। हे पिता, तू उन्हें कृपा दे और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा दे, ताकि वे सही रास्ते पर चलकर अपना विश्वास गहरा बना सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी शराबियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू सभी शराबियों का मन व आचरण बदल दे, ताकि वे शराब के प्यासे नहीं बल्कि वचन के प्यासे बने तथा वचन के पालन करता बने। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम इस समय पुनः प्रार्थना करें उन सभी भाई बहनों के लिए जो लोग हम सभी से प्रार्थना के लिए विशेष आग्रह किया है, विशेष निवेदन किया है। जो लोग हताश हैं, निराश हैं, बुढ़ापे से लाचार हैं, आर्थिक तंगी के कारण अपने जीवन में निराश हैं, आध्यात्मिक रूप से निराश हैं, उनके जीवन में सूखापन का अनुभव होता है, हम सभी को प्रभु को समर्पित करते हैं। उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। ईश्वर सभी के जीवन में अपने प्रकाश को प्रकट करे, ताकि वे भी प्रभु के प्रकाश को ग्रहण करते हुए अपने जीवन में नवीनीकरण का अनुभव कर सके।
हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु ईश्वर, कुंवारी मरियम ने ईश्वर तथा मनुष्यों को अपने निष्कलंक गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उनकी मध्यस्थता द्वारा तेरे भक्तों की प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुँचे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं प्रभु तुझको। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं प्रभु तुझको। परदेसा तुझ पे कर दे, परदेसा तुझ पे कर दे, जीवन अपनावा। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे इकलौते पुत्र की प्रकाशना की स्मृति में अपनी नवीन प्रजा का प्रथम चढ़ावा स्वीकार कर, इससे तेरी प्रशंसा हो और हमारी अनंत मुक्ति का पर्व मनाया जा सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने ख्रीस्त में आज हमारे मुक्ति के रहस्य को राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया है, और जब ये हमारी नाश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो तूने इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम प्रभु, अति पावन 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 पावन
ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु अति पावन पावन स्वर्ग में दूत संग गाते हैं तेरी महिमा स्वर्ग में दूत संग गाते हैं तेरी महिमा जय जय प्रभु तेरी महिमा जय जय प्रभु तेरी महिमा जय जय प्रभु तेरी महिमा पावन पावन ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु अति पावन पावन दुनिया में हर जमन गाते हैं तेरी महिमा दुनिया में हर जमन गाते हैं तेरी महिमा जय जय प्रभु तेरी महिमा जय जय प्रभु तेरी महिमा जय जय प्रभु तेरी महिमा पावन पावन ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु अति पावन पावन हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व फैल अपनी कलीसिया के सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बनी और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम बड़े भक्ति के साथ प्रभु की महिमा गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगान जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर एक दूसरे को शांति का अभिवादन करें। ख्रीस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रीस्त, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं हम सभी जिस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। चाहे
अलग कभी नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से, कोई भी मुझे उसके प्यार से अलग कभी नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया। हमने पूर्व में प्रभु का तारा उदित होते देखा है। हम उपहार लेकर उन्हें दंडवत करने आए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा स्वर्गिक प्रकाश सदा और सर्वत्र हमारे आगे आगे चमकता रहे, ताकि हम पवित्र ख्रिस्त का रहस्य गहराई से समझ पाएं और उसे श्रद्धा एवं सच्चे प्रेम से ग्रहण करें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चलनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चलनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। प्रभु सबका आया, हो यीशु सबका आया, हो यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राज
राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। यीशु राजा आया, हो यीशु राजा आया, हो यीशु राजा आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज